अच्छा, कल महाराष्ट्र में तो जीत हुई लेकिन झारखंड में जीत नहीं हो पाई। ऐसा है, झारखंड में भी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और महाराष्ट्र में तो आप देखते ही हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से एनडीए की सरकार चली थी पीछे, शिवसेना शिंदे जी के नेतृत्व में, हमारे अजीत पवार जी, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, इनके नेतृत्व में जो सरकार चली थी उसमें एक विश्वास मोदी जी के लिए, मोदी जी का नेतृत्व, एक ऐसा विश्वास कायम हुआ कि सारा पिछली सरकारों को सब भूल गए कि किस तरह से पिछली सरकारें चलती थी। और आज उसी विश्वास के ऊपर हर एक महाराष्ट्र में, क्या देश में, हर तबका, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो कर्मचारी है, व्यापारी है, छोटा है, बड़ा है, किसान है, हमारे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, हमारे एससी, बीसी, ओबीसी, सबको ये विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में सब तबकों का विकास होगा। सबका साथ, सबका विकास है, प्रैक्टिकल रूप से महाराष्ट्र में हुआ है। और मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को भी बधाई दूंगा, नायब सैनी जी को भी। उन्होंने भी कई दौरे महाराष्ट्र के किए और जहाँ भी वो गए, एयरपोर्ट पर भी देखें जो वो जाते थे तो बड़ी भारी भीड़, नौजवानों की भीड़ लगती थी और उनके बातों को सुनते थे और उन पर अमल हुआ। तो मैं उनको भी बधाई दूंगा। और मोदी जी, अमित शाह जी, पूरा नेतृत्व, नड्डा जी, सभी ने इसमें मेहनत करके बहुत अच्छे से इसमें परिणाम आए हैं। एक विश्वास का परिणाम है, एक इस बात को दिखाता है जो मोदी जी और हम आप सब लोग कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, उस विश्वास को ये दिखाता है कि आने वाले समय में धीरे धीरे करके वाकई में ही देश जो है, भारत जो है, कांग्रेस मुक्त होगा। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है आप तो ईवीएम का खेल करते हो। अब देखो, अब झारखंड में पूछना उनसे, झारखंड में कैसा रहा ईवीएम, झारखंड में ईवीएम कैसा रहा? वो कांग्रेस का अपना मन है, उनका दिमाग झूठ का पुलिंदा है। अब महाराष्ट्र में भी बहुत सारी झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के नेताओं ने मोदी जी के नेतृत्व में उनका झूठ नहीं चलने दिया। और जहां उनका झूठ नहीं चलता वहीं वो साफ हो जाते हैं। पार्लियामेंट के इलेक्शन में, लोकसभा के चुनाव में पूरा झूठ फैलाया, संविधान बदल देंगे मोदी जी आगे। तो अब कौन आया है? प्रधानमंत्री तो मोदी जी आए हैं। अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान, इतने आदरणीय पुरुष का संविधान, और संविधान की सब मानते ही नहीं है, उसकी पूजा करता है पूरा देश संविधान की, उसको कौन छेड़ सकता था? लेकिन पूरा फैला दिया, पूरी अफवाह, पूरे झूठ। और जब 5 सीट हरियाणा में आई उस झूठ के सारे से, तब ईवीएम ठीक थी, पूछ के देख लो तब ईवीएम का, तब तो कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने ईवीएम का। आज जब लोगों ने, 36 बिरादरी ने ये विश्वास दिखाया है भारतीय जनता पार्टी पर, तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है और दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, लोगों का विश्वास है, 36 बिरादरी का विश्वास है, हर तबके का विश्वास है, चाहे उसमें किसान है, हमारा एससी है, बीसी है, ओबीसी है, जनरल कैटेगरी, हर एक का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हरियाणा और देश आगे बढ़ सकता है। उदयभान ये कह रहे हैं कि जिस तरह से गड़बड़ी हुई है, 14 सीटों के हमारे पास सबूत है, हम हाईकोर्ट का जाएंगे। उन्होंने हाईकोर्ट में अपील भी दायर की। ऐसा है, अब मैं क्या कह सकता हूँ, उनकी अपनी सोच है। लेकिन मैंने विधानसभा में भी कहा था, आपको याद होगा, विधानसभा में मैंने कहा था, मैं जो 2019 में जब हम रोहतक जीते थे तो इनकी 5 साल चू चली थी कि भाई गड़बड़ कर दी, जबरदस्ती कर दी कही हुई थी ना। जब तक ये नहीं जीत लिए इनकी हुई, अब ये करते रहेंगे, अब ये सारी उम्र करते रहेंगे, क्यों? इन्हें जीतना है नहीं, लोगों ने इनको जीतने नहीं देना, ये सारी इनकी चू चलती रहेगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री से आपकी मुलाकात हुई थी, क्या चर्चा हुई है?